नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको आश्विन मास में नित्य नियम से सुनी जाने वाली 5 माताओं की कहानी सुनाने जा रही हूँ। पहले सुनती हैं सांझी माता की कहानी। प्रेम से बोलिए सांझी माता की जय हो। बहुत पुरानी बात है, एक नगर में एक दंपति रहते थे। उनका घर धन धन से संपूर्ण था और व्यापार भी अच्छा चलता था, परंतु उनके कोई भी संतान न थी और इसी बात को लेकर दोनों पति पत्नी हमेशा चिंतित रहते थे। घर की महिला बहुत ही धार्मिक थी और हमेशा भगवान की पूजा पाठ में लगी रहती थी। वह हमेशा भगवान से संतान प्राप्ति हेतु प्रार्थना करती रहती थी। ऐसे करते करते 10 साल बीत गए, परंतु उनके कोई भी संतान न हुई। एक दिन वह दोपहर के समय भगवान की पूजा कर रही थी। तभी उसके द्वार पर एक साधु आए और उस स्त्री से उसके निराशा का कारण पूछा। उस स्त्री ने अपना सारा दुख साधु को बताया और कहा कि हे महात्मा जी, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरे घर भी बच्चे की किलकारी गूंजे। उस ऋषि ने कुछ सोचकर कहा कि हे पुत्री, तुम अपने हाथों श्राद्ध पक्ष के बाद आश्विन मास की नवरात्रि में माँ दुर्गा का मिट्टी से स्वरूप बनाकर उनकी 9 दिनों तक पूजा करना। माँ तुम्हारी सभी इच्छाएं पूर्ण करेंगी। साधु के कहे अनुसार उस स्त्री ने आश्विन मास के नवरात्रि से पहले श्राद्ध पक्ष में तालाब से मिट्टी लाकर माँ दुर्गा का स्वरूप बनाया। साथ ही चांद, सूरज, सितारे, चिड़िया और अन्य वस्तुएं बनाकर अमावस्या के रात जब नवरात्रि शुरू होती है, माता का दरबार दीवार पर गाय के गोबर से सजाया और साथ ही जौ बोए, जो कि खुशहाली का प्रतीक है। 9 दिन तक वह सुबह प्रातः काल उठकर नहा धोकर के शुद्ध वस्त्र और आभूषण पहनकर माता की पूजा करती और हर संध्या काल में आस पड़ोस की महिलाएं तथा कन्याओं को बुलाकर भजन कीर्तन किया करती थी और उन्हें प्रसाद भी देती थी। उसने अष्टमी के दिन कुंवारी कन्याओं को बुलाकर उन्हें हलवा, पूड़ी और चने का यथा योग्य प्रसाद खिलाया और उपहार भी दिया। उस स्त्री की श्रद्धा और भक्ति देखकर माँ सांझी प्रसन्न हुई और प्रकट होकर उसे पुत्र होने का वरदान दिया और साथ ही कहा कि जो भी मेरी 9 दिनों तक मिट्टी का स्वरूप बनाकर पूरे श्रद्धा भाव से पूजा करेगा, मैं उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करूंगी। संतानहीन को संतान दूंगी, कुंवारी कन्याओं को मनचाहा वर और धनहीन को धन की वर्षा कराऊंगी। माँ के कहे अनुसार उस स्त्री ने 9 महीने बाद एक पुत्र को जन्म दिया। अब वह महिला हर नवरात्रि में माँ की श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना करती थी। जो भी व्यक्ति इस कहानी को कहता या सुनता है, माँ सांझी उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देती हैं। प्रेम से बोलिए सांझी माता की जय हो। अब सुनती हैं लक्ष्मी माता की कहानी। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय हो। बहुत पुरानी बात है, एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह नियमित रूप से भगवान श्री विष्णु जी का पूजन किया करता था। एक दिन उसके भक्ति से प्रसन्न होकर विष्णु भगवान ने उसे दर्शन दिया और उसको अपनी मनोकामना मांगने के लिए कहा। ब्राह्मण ने कहा, मैं चाहता हूँ कि लक्ष्मी जी का निवास मेरे घर में हो जाए। यह सुनकर विष्णु जी ने लक्ष्मी जी को प्राप्त करने के सरल मार्ग ब्राह्मण को बता दिया। विष्णु भगवान ने कहा, मंदिर के सामने एक स्त्री आती है जो यहाँ आकर उबले थापती है। तुम उसे अपने घर आने का निमंत्रण देना। वह स्त्री ही देवी लक्ष्मी हैं। देवी लक्ष्मी के तुम्हारे घर आ जाने के बाद तुम्हारा घर धन धन से भर जाएगा। यह कहकर वहाँ से विष्णु भगवान अंतर ध्यान हो गए। अगले दिन सुबह 4 बजे ही ब्राह्मण मंदिर के सामने जाकर बैठ गया। लक्ष्मी जी उबले थापने के लिए आई तो ब्राह्मण ने उनसे अपने घर आने का निवेदन किया। ब्राह्मण की बात सुनकर लक्ष्मी माता समझ गयी कि यह सब विष्णु भगवान के कहने से ही हो रहा है। लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण से कहा, तुम महालक्ष्मी का व्रत करो, साथ ही मेरी कथा सुनो, 16 बोल की कथा सुनो और आरती करो। 16वें दिन रात्रि में अर्घ देकर उत्तर दिशा की ओर मुख करके पुकारो, तुम्हारा सब मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। इतना बताकर लक्ष्मी माता अंतर ध्यान हो गयी।
ब्राह्मण ने देवी के कहे अनुसार व्रत और पूजन किया और देवी को उत्तर दिशा की ओर मुख करके पुकारा और लक्ष्मी जी ने अपना वचन पूरा किया। उस दिन से यह व्रत पूरे श्रद्धा से किया जाता है। जो भक्त इसे पूर्ण श्रद्धा के साथ करता है, माना जाता है कि उसे अपार धन की प्राप्ति होती है। हे महालक्ष्मी माता, जैसे आपने उस गरीब ब्राह्मण पर अपनी दया दृष्टि की, वैसे ही इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले और महालक्ष्मी व्रत करने वालों पर भी अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखना। प्रेम से बोलिए महालक्ष्मी माता की जय हो। अब सुनते हैं दुर्गा माता की कहानी। प्रेम से बोलिए दुर्गा माता की जय हो। संध्या गरीब विधवा और दलित औरत थी। कुछ समय पहले ही उसके पति का देहांत हो गया था। वह अकेले ही अपने बेटी माधवी का पालन पोषण कर रही थी। संध्या गांव के लोगों के घरों में झाड़ू लगाने का काम करती थी। वह माँ दुर्गा की परम भक्त थी। दलित होने के कारण उसे मंदिर में प्रवेश करना मना था। माँ दुर्गा में अपार श्रद्धा होने के कारण वह गांव के दुर्गा मंदिर के आगे भी साफ सफाई का काम करती थी। कुछ ही दिनों में नवरात्रि का व्रत शुरू होने वाला था। एक दिन उसकी बेटी माधवी बोली, माँ, इस बार नवरात्रि में मैं भी पूजा करूंगी और माँ दुर्गा का व्रत रखूंगी। संध्या बोली, बेटी, नवरात्रि का व्रत बहुत कठिन होता है, क्या तुम ठीक से कर पाओगी? माधवी बोली, हाँ माँ, मैं कर लूंगी। तब संध्या ने कहा, ठीक है, मैं भी तेरे साथ इस बार व्रत रखूंगी। इस तरह दोनों माँ बेटी ने व्रत करने की तैयारी शुरू कर दी। संध्या ने काम करके कुछ पैसों का इंतजाम करके पूजा का सामान खरीदा। आज नवरात्रि का पहला दिन था। संध्या ने माधवी से पूछा, तुझे भूख तो नहीं लगी है? माधवी ने हंसते हुए कहा, लगी तो है, पर थोड़ी थोड़ी। दोनों माँ बेटी दुर्गा माता को फूल अर्पित करने के लिए मंदिर जाते हैं। इन फूलों के सिवाय माँ दुर्गा को अर्पण करने के लिए उनके पास कुछ नहीं था। मंदिर में प्रवेश करने पर पुजारी उन्हें मंदिर के द्वार पर ही रोककर बोला कि तुम माँ बेटी कहाँ अंदर जा रहे हो? तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे जाति वालों का मंदिर में जाना मना है? संध्या बोली, पुजारी जी, दुर्गा माता के लिए तो अपने सभी बच्चे एक समान होते हैं, फिर आप माता के मंदिर में आप हमारे साथ ऐसी भेदभाव क्यों कर रहे हैं? तब पुजारी बोला, हमारी बराबरी करने वाली तुम होती कौन हो? सदियों पुरानी रीति बदलने वाली तुम अपनी जात कैसे भूल गई? संध्या बोली, पुजारी जी, कृपया मेरी बेटी को माँ दुर्गा के दर्शन करके फूल चढ़ाने दीजिए। पुजारी बोला, अब तुम अपनी बेटी के मुंह में हमारा धर्म भ्रष्ट करोगी, चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। इसके बाद पुजारी ने लोगों से कहा, देखो भाइयों, यह अछूत औरत होकर मंदिर में माँ दुर्गा के दर्शन करने आ गई हैं। इन्हें यहाँ से भगाओ, नहीं तो यह माता के मंदिर को भी भ्रष्ट कर देंगी। पुजारी की बात सुनकर बाहर खड़े लोगों ने माँ बेटी को भगाने लगे, लेकिन इसी बीच उन सब से नजर बचाकर माधवी चुपचाप मंदिर के द्वार में से माँ दुर्गा को फूल चढ़ा देती है। माँ दुर्गा का दर्शन न होने के कारण दोनों उदास होकर घर लौट आते हैं। अगले दिन सुबह जब मंदिर का द्वार पुजारी खोलता है तो देखकर हैरान हो जाता है कि कल के चढ़ाए सारे फूल मुरझा गए हैं, मगर द्वार के पास पड़े फूल अभी भी ताजे हैं। यह देखकर पंडित आश्चर्य में पड़ जाता है। वह सोचता है कि मंदिर तो मैंने अभी अभी खोला है, यह कल के चढ़ाए हुए फूल किसी भक्त के हैं जिनमें अभी भी ताजगी बाकी है। थोड़ी देर में ही यह बात पूरे गांव में फैल जाती है। सभी अपने आप को माता का सच्चा भक्त साबित करना शुरू कर देते हैं। सभी एक दूसरे को बता रहे थे कि फूल उनके द्वारा चढ़ाया गया है। इन सब से बेखबर संध्या व माधवी दोनों सच्चे मन से माता की भक्ति में मग्न थीं। इसी तरह दिन बीतते गए और महाअष्टमी आ गई। संध्या व माधवी ने माँ दुर्गा को भोग लगाने के लिए थोड़े से चने, पूड़ी व हलवा बनाया था। इस भोग सामग्री को संध्या ने बहुत ही मेहनत से इकट्ठा किया था। संध्या कहती है, माधवी आ जाओ, व्रत के पारण का समय हो गया है। माँ की पूजा करने के बाद दोनों माँ बेटी अभी खाना खाने बैठी ही थी कि बाहर से बूढ़ी औरत की आवाज आई, अरे कोई इस बुढ़िया को भी खाने के लिए कुछ दे दो, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। माधवी व उसकी माँ बाहर देखती हैं कि
बाहर एक बेहद कमजोर और बूढ़ी औरत एक लाठी का सहारा लेकर खड़ी थी। उस बूढ़ी औरत को देखकर उनके मन में दया उमड़ आती है। वह अपना खाना लाकर उस बूढ़ी औरत को खाने के लिए दे देती हैं। बूढ़ी माई खाना खाकर तृप्त हो जाती हैं। वह उनको एक छोटी सी पोटली देते हुए कहती हैं कि इसे अपने पूजा के स्थान पर रख देना और इसे विजयदशमी के दिन खोलना। उसके बाद मंदिर में जाकर माता के दर्शन कर लेना। उसके बाद तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। दोनों माँ बेटी फिर थोड़े से फूल लेकर डरते डरते मंदिर पहुँचती हैं। उन्हें देखते ही पंडित बोला, अछूत कहीं की, तुम दोनों आज फिर से मंदिर में आ गए। यह अछूत होते ही ऐसे हैं जो एक बार में बात को समझते ही नहीं। संध्या ने कहा, पुजारी जी, माता ने हमें मंदिर में पूजा करने से कभी मना नहीं किया। आप जैसे धर्म के ठेकेदार ही हमें मंदिर में प्रवेश करने से रोकते हैं। बस इतना पता है कि माता के दरबार में हम सब बराबर होते हैं। माता के नजरों में कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, इसलिए हमें माता की पूजा व दर्शन करने दीजिए। पंडित बोला, अब तो मुझे पंडिताई का पाठ भी पढ़ाएगी। और वह मंदिर में आए हुए लोगों की तरफ देखते हुए कहता है, अरे भाइयों देखो, यह अछूत फिर से मंदिर में घुसने आ गई हैं। इससे पहले कि यह देवी के मंदिर को दूषित कर दें, इन अछूत को निकाल बाहर करो। सारे लोग उन्हें खदेड़ने लगते हैं जैसे वह कोई जानवर हो। इस भाग दौड़ में माधवी के हाथ का फूल मंदिर के प्रांगण में गिर जाता है। अगले दिन जब सब मंदिर में जाते हैं तो वहाँ सब देखते हैं कि माधवी के हाथ से गिरे फूल अभी भी ताजे हैं। पंडित बोला, लगता है यह माँ बेटी टोना जादू करने वाली हैं। उन्होंने ही मंदिर पर जादू किया हुआ है। भाइयों, उन्हें पकड़कर यहाँ लाना होगा। उनका फैसला यही देवी माँ के सामने होगा। लोग दोनों माँ बेटी को पकड़कर मंदिर में लाते हैं। पंडित बोला, सच सच बताओ, तुम दोनों यहाँ क्या जादू टोना कर रखा है? हम यहाँ इतनी भक्ति से माता की पूजा करते हैं, फिर भी हमारे फूल मुरझा जाते हैं। और तुम अछूत जात की औरत जो मंदिर में प्रवेश करने लायक भी नहीं हो, तुम्हारे फूल कैसे ताजे रहते हैं? संध्या बोली, पुजारी जी, हम कुछ नहीं जानते, हमने कुछ नहीं किया है, हम कोई जादूगर नहीं हैं। तभी लोग गुस्सा कर उन्हें पीटना शुरू कर देते हैं। बेचारी संध्या वहाँ गिर जाती है और माधवी दौड़कर अपनी माँ से लिपट जाती है। तभी वहाँ अचानक से तेज आंधी चलने लगती है। सारे पंडाल उजड़ जाते हैं। इसके बाद आगे का दृश्य देखकर लोगों की आंखें फट जाती है। उनके सामने साक्षात माँ दुर्गा प्रकट होती हैं। वहाँ उपस्थित पुजारी व लोग माँ के सामने झुक जाते हैं। संध्या व माधवी माँ को देख रोने लगती हैं। दुर्गा माता कहती हैं, मेरा भक्त वही है जो सच्चे मन से मेरी पूजा करे। तुम लोग क्या सोचते हो कि भक्ति सिर्फ सजावट व पंडाल से होती है? भक्ति सीखनी है तो मेरी इन भक्त से सीखो। इनकी भक्ति के तेज से ही इनके द्वारा बनाई भोजन को खाकर मैं तृप्त हो गई। दुर्गा माता की बात सुनकर संध्या व माधवी के आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा। दोनों माँ बेटी समझ चुकी थीं कि उस बुढ़िया के भेष में स्वयं माँ दुर्गा थीं। फिर संध्या माता को प्रणाम करके कहती है, हे ममतामयी माँ, हम सब आपके पुत्र हैं, सबको क्षमा कर दीजिए। पुजारी को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वह कहता है, माँ, हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है, हमें माफ कर दो। मैंने संध्या व माधवी जैसे कई भक्तों को इस मंदिर में आने से रोककर मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है। सभी के इस प्रकार माफी मांगने से देवी का क्रोध शांत हो जाता है। इसके साथ ही आंधी थम जाती है। बुझे हुए दिए फिर से जलने लगते हैं। माँ दुर्गा कहती हैं कि आज माधवी व संध्या के भक्ति से प्रसन्न होकर मैं इस गांव को सुख समृद्धि और धन धन से भरपूर होने का आशीर्वाद देती हूँ। इतना कहकर माँ दुर्गा वहाँ से अंतर ध्यान हो जाती हैं। सारे गांव वाले माधवी व संध्या से माफी मांगते हैं। उस दिन के बाद किसी का भी चाहे छोट जात का हो चाहे बड़ी जाति का हो मंदिर में प्रवेश वर्जित नहीं रहा। आज विजयदशमी थी। जब संध्या व माधवी ने वह पोटली खोली तो उसमें से बहुत सारे हीरे जवाहरात और माणिक निकले। यह देखकर दोनों की आंखों में आंसू आ गए।
और मन माता के प्रति श्रद्धा से भर गया। उस दिन से उनके जीवन में कोई कमी नहीं रही। हे दुर्गा माता, जैसे आपने माँ बेटी पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए दुर्गा माता की जय हो। अब सुनते हैं पथवारी माता की कहानी। प्रेम से बोलिए पथवारी माता की जय हो। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सावन मास में नित्य नियम से सुनी जाने वाली पथवारी माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए पथवारी माता की जय हो, सावन मास की जय हो। किसी गांव में एक गुजरी नाम की औरत रहती थी। उसकी 2 बहुएं थीं। उसने अपने दोनों बहुओं को गांव के बाहर दूध बेचने के लिए भेजा। बड़ी बहू बहुत होशियार थी और हिसाब किताब रखना भी जानती थी, परंतु छोटी बहू बहुत ही भोली भाली थी। उसे ना दूध बेचने आता था, ना ही हिसाब किताब रखने आता था। जब वह दूध ले जा रही थी तो उसने देखा कि गांव की औरतें पथवारी माता को जल से सींचकर उनकी पूजा कर रही हैं। तो उसने पूछा, पथवारी माता की पूजा करने से क्या होता है? तो उन महिलाओं ने कहा, पथवारी माता को पूजने से व जल से सींचने से अन्य धन और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। यह सुनकर छोटी बहू ने वह दूध पथवारी माता को चढ़ा दिया और वह नित्य प्रति यही करने लगी। जब महीना पूरा हुआ और सास ने दोनों बहुओं को बुलाया और कहा कि कल तुम दोनों अपना अपना हिसाब मुझे दे देना। इस पर छोटी बहू पथवारी माता के पास जाकर रोने लगी कि अब मैं कल क्या करूंगी, कैसे अपने सासू माँ को हिसाब दूंगी। तभी पथवारी माता बुढ़िया का भेष धरकर प्रकट हुई और उन्होंने पूछा, पुत्री तुम क्यों रो रही हो? तब उसने सारी बात बताई। तो पथवारी माता ने कहा कि तुम यहाँ से कुछ पत्थर टोकरी में भरकर ले जाओ और एक कमरे में रख देना। उसने वैसा ही किया। जब प्रातः सासू माँ ने पूछा तो उसने इशारा किया कि जो भी महीने भर की आमदनी हुई है वह कमरे में है। जब सबने अंदर जाकर देखा तो कमरे में हीरे मोती सोना चांदी जगमगा रहे थे। तब सास ने पूछा, यह चमत्कार कैसे हुआ? तो उसने सारी कथा सुनाई। फिर क्या था? बड़ी बहू भी यह सब सुना। उसने निश्चय किया कि अगले दिन से वह भी पथवारी माता को सींचेगी और जो छोटी बहू है वह तो कच्चा दूध चढ़ाती थी, पर वह गर्म करके दूध चढ़ाएगी। अगले दिन से ऐसा ही करने लगी। बड़ी बहू गर्म गर्म दूध ले जाकर पथवारी माता को सींचने लगी। महीना पूरा हुआ। छोटी बहू की तरह बड़ी बहू पथवारी माता के पास जाकर रोने लगी। तब पथवारी माता प्रकट हुई और उन्होंने कहा, पत्थर टोकरी में भरकर ले जाओ और बड़े से कमरे में रख देना। तब बड़ी बहू ने बड़े से टोकरे में बड़े बड़े ढेर सारे पत्थर उठाए और बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे घर ले आई और एक कमरे में रख दिया। प्रातःकाल सासू जी ने जब पूछा तो उसने कमरे की ओर इशारा किया और जब कमरे में जाकर देखा तो वहाँ सांप, बिच्छू, जहरीले जंतु निकले। तब वह रोती हुई पुनः पथवारी माता के पास गई और बोली, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तब पथवारी माता ने कहा, छोटी बहू ने भक्ति भाव से मुझे सींचा और तुमने लालच में आकर गर्म दूध मुझ पर चढ़ाया, जिससे मुझे फफोले हो गए। ऐसा सुनकर बड़ी बहू पथवारी माता से क्षमा मांगने लगी। हे पथवारी माता, जैसे आपने छोटी बहू पर अपनी कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाई रखना। प्रेम से बोलिए पथवारी माता की जय हो। बरसाना गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। उनका कोई भी नहीं था, बस इधर उधर से गुजर बसर हो जाती थी। लेकिन वह कभी भी खुद को अकेला नहीं समझती थी। उनके लिए तो उनकी लाडली श्री राधे ही सब कुछ थी। हर समय जीभा पर एक ही नाम रहता था, मेरी राधे, मेरी लाडली। गांव की सभी महिलाएं दूध दही की मटकियां भरकर हाट में बेचने जाती थीं, लेकिन उससे पहले वह लाडली जी के महल के सीढ़ियों का दर्शन करने जाती थीं। लेकिन मैया के पास तो न दूध था न दही था। लेकिन मन में चाह रहती थी कि मैं भी इन सब के साथ श्री जी के महल की सीढ़ियों का दर्शन करूं। एक दिन जब मैया से रुका नहीं गया, तब मैया खाली मटकी लेकर उन सब के साथ चल पड़ी। जब गांव की औरतों ने पूछा, मैया
इस मटकी में आज क्या लेकर आई हो? तब मैया झूठी कह दिया कि इसमें तो शहद है। मैया जब सबके शास्त्री जी की महल की सीढ़ियों पर पहुंची तो मैया को ऐसा लगा कि जैसे उनको आज वह सब कुछ मिल गया है जिसकी उन्होंने कल्पना नहीं की थी। बस मुख से एक ही नाम रटे जा रही थीं, मेरी लाडली श्री राधे। जब यही सिलसिला कुछ दिनों तक चलता रहा तो गांव के कुछ लोग जो हाट में थे उन्होंने मैया से पूछा कि मैया मटकी में क्या बेच रही हो? मैया ने बताया इसमें शहद है। जब किसी ने मैया से शहद देने को कहा तो मैया ने झूठ मूठ का एक पत्ते पर मटकी से शहद निकालकर दे दिया। यह देखकर उसने सोचा कि मैया वृद्ध हो गई हैं, इसलिए दिमाग में कुछ कमी आ गई है, इसलिए उसने भी झूठ मूठ के पैसे दे दिए। लेकिन जैसे उसने उस पत्ते से खाली अंगुली जीभ पर रखी तो उसे अद्भुत मिठास खुशबू वाले शहद का स्वाद जीभ पर आया। फिर उसने 2-3 बार ऐसा ही किया। उसे हर बार ही वही शहद का स्वाद जीभा पर आया, लेकिन पत्ते पर तो कुछ नहीं था। उसने देखा तो मैया की मटकी भी खाली थी। यह बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई। अब तो मैया के पास भीड़ लगी रहती थी उस शहद के स्वाद के लिए। सब यही कहते कि मैया के पास जादू की मटकी है जिसमें अद्भुत शहद निकलता है। गांव का एक मस्तीखोर लड़का जिसे एक शरारत सूझी कि यह जादुई मटकी तो मेरे पास होना चाहिए। यह बुढ़िया माई के पास क्या करेगी? मैं इससे बहुत पैसा कमाऊंगा। एक दिन उसने मैया के घर चुपके से प्रवेश किया और मटकी चोरी करके ले आया और लाकर जब उसने यह देखने के लिए मटकी के अंदर क्या है उसने उसमें झांका तो उसमें से ढेर सारी मधुमक्खी निकलकर उस पर चिपक गईं। उसके सारे शरीर को काट डाला और पूरा शरीर पूरी तरह सूज गया और दर्द से तड़पने लगा। जब यह कृत्य उसकी माँ को पता चला तो वह सब कुछ समझ गई। उसने कहा कि यह मटकी तेरे लिए नहीं है, यह तो उस मैया के प्रेम भाव की है जो राधे नाम की मिठास से भरी हुई है। जा और वापस उस मैया को देकर आ। उधर जब मैया की मटकी चोरी हो गई तो मैया का रो रो कर बुरा हाल हो गया कि मैं अपने लाडो के पास कैसे जाऊंगी। ना खाया ना कुछ पिया। लड़का मटकी लेकर आया और हाथ जोड़कर अपने अपराध का क्षमा मांगने लगा। लेकिन मैया तो मटकी देखकर ही बहुत खुश हो गईं और उसे क्षमा करके ढेर सारा आशीर्वाद दिया। अब तो गांव में सबको पता चल गया कि यह मटकी मैया के प्रेम भाव की मटकी है जो कि राधे नाम के मिठास से भरी हुई है। श्री राधे नाम की महिमा का तो हम वर्णन ही नहीं कर सकते। बस इतना ही कहेंगे, जो राधा राधा रटते हैं वह प्रिया शरण में रहते हैं। करती हैं कृपा वृष भानु सुता, वही महल बुलाए जाते हैं। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। प्रेम से बोलिए राधे राधे।